प्रेज द लॉर्ड। सभी को वीडियो से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ खुदा में खुश हूँ। आज एक नया मैसेज लेके आप लोगों के बीच में आई। सबसे पहले तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो, आनंदित हो। आमीन। तो ये मैसेज, कल मैंने जो मैसेज डाला था वो था सच्चे प्रेम के बारे में। सच्चा प्रेम क्या है उसके बारे में बताया था, और आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रभु यीशु ने आपसे कब प्यार किया। ये मेरा टॉपिक है आज का। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कब प्यार किया, किन परिस्थितियों में थे हम लोग जब यीशु ने हमें प्यार किया, किन गुनाह किन चीजों में थे हम लोग। क्योंकि हम लोग जब यीशु मसीह ने जब मुझे और आपको चुना, हम चंगे नहीं थे, हम अच्छे नहीं थे, हम कोई ऐसे टैलेंट में नहीं थे कि हाँ परमेश्वर के ये वो टैलेंटेड है इसे इसलिए मैंने चुना। जी नहीं, ऐसी कोई भी खूबी हम में नहीं थी, तब प्रभु ने हमें चुना। बाइबल बताती है। आज वही आपको बताने वाली हूँ। आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में कल मैंने बताया सच्चा प्यार क्या है। आज मैं बताने वाली हूँ यीशु मसीह ने कब प्रेम किया आपसे। कोई भी इंसान आपसे तब प्रेम नहीं करेगा जब यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ यीशु का प्यार और लोगों का प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए बाइबल में से जान लेते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, क्योंकि हम जो भी बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल ही करेंगे। और आज भी मैं बाइबल में से इस वचन को लेके आई, रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय उसकी 3 आय से मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं 6 आय से शुरू करने वाली थी, पर 3 से शुरू करती हूँ। थोड़ा और आपको समझाती हूँ किन्हीं और चीजों के बारे में भी कि यीशु का वचन यहाँ पे क्या कहता है। लिखा है रोमियो की किताब 5:3 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं कि हम आनंद है तो इसलिए आनंद कर रहे हैं, खुश हैं बड़े, हमारे जीवन में आशीषें हैं बड़ी तो इसलिए हम आनंद कर रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर आप कलेशों में हो, अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, तब भी आपको प्रभु में आनंद करना है, प्रभु में घमंड करके रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घमंड करने वाली बात यह है कि यीशु मेरा है। घमंड करने वाली बात यह है यीशु ने मेरे जीवन पे कब्जा किया है। घमंड करने वाली बात यह है यीशु हर दिन मुझे नया दिखा रहा है। इस बात के ऊपर घमंड कर। आमीन। लिखा है कलेशों में घमंड करें यह जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज का मतलब है सहनशीलता। धीरज का मतलब है कि आपको उस चीज के बारे में पता चल रहा है कि हाँ ये मुश्किल आ रही है पर आपने धीरज रखा हुआ है, आपके जीवन में हम्बलनेस नजर आ रही है, तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, परमेश्वर के नजदीकी में जा रही हो। कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम कुछ काम करना चाहते हैं पर वो गलत हो जाता है। वैसा होना नहीं चाहिए था जैसा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धीरज। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है मसीही दौड़ बहुत धीरे धीरे दौड़नी पड़ती है। अगर आप तेजी से दौड़ के एकदम से आगे बढ़ना चाहोगे तो आप गिर जाओगे। हालेलुया, आप गिर जाओगे। हमें गिरना नहीं है, हमें प्रभु में गिरना नहीं है, हमें प्रभु में ऊंचा उठना है। इसलिए लिखा है धीरज। हर कार्य के लिए धीरज धरे। कोई आशीष आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, धीरज रखें। प्रभु आपके लिए कर रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है आपके जीवन में। बहुत लंबे टाइम से एक चीज के लिए प्रार्थना करो, नहीं हो रहा है, पर प्रभु आपके लिए बड़ा कर रहा है। धीरज रखे इस बात के लिए। हालेलुया। आगे लिखा है और धीरज से खरा निकलना। धीरज आ जाएगा तो उससे क्या होंगे, हम खरे हो जाएंगे। खरे मतलब प्योर हो जाएंगे। मैं यिर्मयाह की किताब को जब पढ़ती हूँ वहां पे कुम्हार बर्तन बनाता है, और जब वो बर्तन बनाता है तो उसका बर्तन बनाते बनाते उसका बर्तन बिगड़ जाता है, और जब बिगड़ता है वो अपनी समझ अपनी इच्छा से एक नए बर्तन को तैयार कर देता है। तो प्रभु का वचन आगे कहता है क्या तुम भी मेरे हाथों में नहीं हो? क्या तुम भी मेरे हाथों में ऐसे पढ़ के नए नहीं बन सकते? हमें आज मेरे भाइयों और बहनों नए बनने की जरूरत है। हमें प्रभु में नया बनना, हर दिन नया बनना है हमें प्रभु में। हालेलुया। लिखा धीरज में खरा निकलना। खरा मतलब प्योर हो जाना। अगर मेरी जिंदगी में धीरज है प्रभु के कामों के लिए, अगर आप प्रभु के कामों को करना चाहते हो, धीरज है, तो प्रेज गॉड आप खरे निकलोगे। एक दिन आप इतना उन्नत होगे, यहाँ पे आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है वहां पे आप पहुंच जाओगे। जल्दबाजी कभी भी किसी कार्य में नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन, हालेलुया। धीरज के बाद खरा और खरे के बाद आशा उत्पन्न होती है। जब आप सहनशीलता अपनी जिंदगी में ले आते हो तो हमारे अंदर ऐसी चीजें आती हैं, कोई बात नहीं प्रभु तूने आज नहीं किया तो कल करेगा।
ये धीरज है। और फिर क्या होता है कि हमारा जीवन जो है इम्प्रूव होना शुरू होता है। हमारा जीवन अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का बनना शुरू हो जाता है। और जब वो हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जिंदगी में एक आशा मतलब एक उम्मीद नजर आना शुरू हो जाती है। उम्मीद तभी नजर आएगी जब आपकी जिंदगी में धीरज होगा। हालेलुया। किसी भी काम के लिए अगर आप प्रभु के कार्य को करना चाहते हो, अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हो, अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से निकल रहे हो, आप अब चाहते हो कि आप आनंदित हो जाओ, तो आप धीरज रखें। प्रभु आपके लिए बड़ा कर रहे हैं। वेट करें, इंतजार करें। आमीन। तो आगे लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। जब आशा आपके जीवन में, उम्मीद आपके जीवन में आएगी तो आपको उससे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। जानते हो, जब आशा, मुझे होप है कि ऐसा होगा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, और जब वो हो जाएगा उससे शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि आपने धीरज धरा है, क्योंकि आपने धीरज धर के उस चीज की, उस टाइम की वेट किया, प्रभु ने आपको दे दिया। आमीन। हालेलुया। तो अब हम मेन चीज के ऊपर आते हैं। प्रभु यीशु ने आपसे कब प्रेम किया, कब प्यार किया उसने। कल चर्च में जब मैं प्रचार कर रही थी, पवित्र आत्मा जब वर्शिप कर रहे थे हम लोग, पवित्र आत्मा इतनी जुम्बिश कर रहे थे, पवित्र आत्मा का जोर, पवित्र आत्मा की सामर्थ पूरे चर्च के अंदर फैली हुई थी। प्रभु की दया से हर जन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। हर जन के साथ खुदा ने कल की मीटिंग में बातें की हैं। ये आपकी दुआओं से हो रहा है, ये आपकी दुआओं से ही हो रहा है, क्योंकि भाई बहन मसीह में एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए दुआ कर रहे हो और चर्च बढ़ रहा है। आप मेरे लिए दुआ कर रहे हो, चर्च मिनिस्ट्री बढ़ रही है। आप मेरे लिए दुआ कर रहे हो, चर्च के लोग जो है पवित्र आत्मा से बनना शुरू हुए हैं। बहुत कार्य पवित्र आत्मा के नए नए होने शुरू हो चुके हैं। आमीन। क्योंकि मैंने धीरज धरा है, मैंने सहनशीलता अपने जीवन के अंदर रखी है। हालेलुया। तो आप भी ऐसा ही करें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने वेट करें। प्रभु जब देंगे तो उत्तम देंगे वो आपको। तो चले चलते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। जब हम निर्बल थे, सबसे पहला पॉइंट नोट करें, जब हमारे पास बल भी नहीं था, ताकत भी नहीं थी, सामर्थ भी नहीं थी, तब मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। बहुत सुंदर हो आप, मैं बहुत सुंदर हूँ, आप बहुत टैलेंटेड हो, मैं बहुत टैलेंटेड, इसलिए वो हमें प्रेम नहीं करता था। जब हम कुछ भी नहीं थे तब उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। आज वो आपसे भी कुछ चाहता है, वो आपकी जिंदगियों से कुछ चाहता है, वो आपके विश्वास को देखना चाहता है, वो आपकी जिंदगी से अपने कामों को देखना चाहते हैं। वो आपसे भी आज कुछ होप रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो तो हमें देने वाला परमेश्वर, वो सिर्फ आपके फेथ को देखता है। अपने फेथ को बढ़ाएं, क्योंकि उसने तब प्यार किया हमसे जब हम कुछ भी नहीं थे, निर्बल थे तब हम। हालेलुया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। आमीन। कोई धर्मी जन है, अगर उसके लिए कोई मर जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम लोग तो पापी थे जब यीशु मेरे लिए मर गया। मैं तो गुनाह में थी जब यीशु मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर का इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान हो गया। कब? जब आप कुछ नहीं थे, जब आप पापी थे, जब आप गुनाह में थे, जब आपके जीवन बेकार थे, किसी काम के नहीं थे हमारे जीवन, तब यीशु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, क्योंकि हमें उस पाप से निकालने के लिए, उस गंदगी से बाहर लेके आने के लिए। हालेलुया। ये है प्रेम प्रभु का, ये है प्यार परमेश्वर का हमारे लिए। आप भी वैसा प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम अपने खुदा के साथ। आमीन। और आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। आमीन। हालेलुया। उसने अपना प्रेम ऐसे प्रकट करके हमारे ऊपर दिखाया कि जब हम पापी थे, जब हम दोषी थे, जब हम गुनाहकारी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात समझने की बहुत जरूरत है, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहे हैं।
मैं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन को ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हैं। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर के कार्य को करो। जब भी आप प्रभु के काम करना चाहोगे, बीमार पड़ जाओगे, उसी समय याद करें प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। कब? जब मैं कुछ भी नहीं थी। आज मुझे लोग जानते हैं, आज आपको लोग जानते हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत टैलेंटेड है, इसलिए हम यीशु के नाम के कारण जाने जा रहे हैं। हमें यीशु के नाम के कारण लोग जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये छोटा सा मैसेज आपको देने वाली थी मैं। कल मैंने प्रचार किया यीशु के प्रेम के बारे में, मतलब सच्चा प्रेम क्या है। आज मैंने प्रचार कर रही हूँ कि जो यीशु मसीह का प्यार है वो कब हमारे ऊपर प्रकट हुआ। जब हम कुछ नहीं थे, जब हम कुछ नहीं थे, शून्य थे हम लोग। आज उसकी दया से हम कुछ बने हैं, आज उसके अनुग्रह से हम कुछ बने हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल एक भाई ने कमेंट में लिखा था, एक वर्स है, क्योंकि मैंने वचन में बोला था, और उन्होंने कहा एक वर्स है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ऐसा वचन में है। मांगना क्या है? सिर्फ हमें अपने परमेश्वर को मांगना है, हमें अपने खुदा को मांगना है। जब आपके पास, आपके जीवन में आपका परमेश्वर आ जाएगा ना, आपका परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आ जाएगा, तो आपको कोई घटी रहने वाली नहीं होगी। मैं तो हमेशा अपने खुदा को मांगती हूँ, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मेरे जीवन पे, मेरे घराने में कब्जा तेरा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जब मैं ये प्रार्थना करके उठती हूँ तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे भाई और बहनों, ये एक टेस्टमनी है मेरी जिंदगी की। जब मैं फास्टिंग से बाहर निकलती हूँ तब भी, जहाँ मैं प्रार्थना करके आऊँ तब भी मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, मुझे कुछ ना कुछ आके गुड न्यूज मिल जाती है, कुछ ना कुछ बाहर निकल के गुड न्यूज आ जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत बार खुदावन आपके जीवन में भी टेस्टमनी खड़ी की होगी प्रभु ने। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है और मैं आपको बता रही हूँ, होता है आज भी मेरे जीवन में। बस मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रही हूँ, बार बार इस वचन के ऊपर लेके आ रही हूँ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, हम परमेश्वर के प्रेम को जाने। पर हमें इस पूरी कोशिश में अंत तक लगे रहना है कि परमेश्वर ने हमसे कब प्यार किया है और कैसा प्यार किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आपने इस मैसेज के द्वारा बहुत कुछ सीखा है तो ये छोटा सा मैसेज, इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा इसलिए प्रचार नहीं कि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए पूरा प्रचार नहीं कर रही हूँ। पर इस पूरे प्रचार के ऊपर अगर आप रेवलेशन देखो तो बहुत बड़ा रेवलेशन निकलता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बने रहिएगा प्रभु के साथ और हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा कीजिएगा। अपने जीवनों से तूफान आएंगे तो बहुत कुछ होगा। मैंने ये भी प्रचार किया है, आपका घर किस नींव के ऊपर है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपकी नींव यीशु मसीह है तो ये गिरेगा नहीं, बहुत कुछ होगा पर ये गिरेगा नहीं। आमीन। तो बने रहिए प्रभु के साथ और प्रभु के वचन को ऐसे ही फैलाते जाइए, प्रभु के कामों को करते जाइए। जो लोग करना चाहते हैं परमेश्वर के कामों को, बस खड़े हो जाएं। बोलने वाला वो है, हम कुछ नहीं करते हैं, वही बोलता है। खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, फास्टिंग में जाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर परमेश्वर के कार्य के लिए बाहर निकले। देखिए परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे काम करेंगे। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। विश्वास करती हूँ आपने इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष पाई। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।